आप सभी साथियों का मेरी YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहेब के उस साहित्य के बारे में जिस साहित्य को पढ़ने के बाद एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, उस नायक का नाम मान्यवर कांशीराम साहब है और उस पुस्तक का नाम जाति भेद का बीजनाश है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसको पढ़ने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए लगाया। साथियों, जाति भेद का बीजनाश जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ। साथियों, लाहौर में एक संगठन था जात पात तोड़क मंडल। ये संगठन सवर्ण हिंदुओं का था और सवर्ण हिंदुओं ने जात पात के ऊपर एक जो है अधिवेशन की तैयारी की थी और उस अधिवेशन के लिए उन्होंने बाबा साहेब को चुना था और बाबा साहेब जात पात के ऊपर उनका गहन अध्ययन था, इसलिए उन्होंने बाबा साहेब को चुना था। साथियों, बाबा साहेब सवर्ण हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम में जाने से परहेज करते थे और वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना पसंद करते थे जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा हो। लेकिन साथियों, जात पात तोड़क मंडल के जो कमेटी के लोग थे वो लोग बार बार बाबा साहब से इस विषय पर आग्रह करते थे कि बाबा साहब, जात पात के ऊपर जितना गहन अध्ययन आपने किया है उतना भारत में किसी ने नहीं किया है, तो आप जो है हम लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर करें। साथियों, 1936 में ये अधिवेशन होने वाला था। साथियों, इस अधिवेशन की तैयारी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण को तैयार किया। साथियों, जात पात तोड़क मंडल के लोग हमेशा ये जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे कि बाबा साहब जब अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आएंगे तो उसमें क्या क्या कहेंगे। साथियों, जात पात तोड़क मंडल के लोग बाबा साहब के जब भाषण की एक प्रति पा गए तो उन्होंने बाबा साहब के सामने एक शर्त रखी कि बाबा साहब, यदि आप अपने भाषण से इन चीज़ों को हटा देते हैं तभी अधिवेशन संपन्न हो पाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं इस भाषण से एक भी शब्द को हटाने वाला नहीं हूँ, चाहे अधिवेशन हो चाहे ना हो। साथियों, जात पात तोड़क मंडल के जो सवर्ण हिंदू थे उन लोगों के द्वारा उस अधिवेशन को निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया कि बाबा साहब जो भाषण देंगे वो भाषण से सवर्ण लोग हम लोगों के ऊपर जो है जुल्म और अत्याचार कर सकते हैं और हम लोगों की बदनामी हो सकती है, इसलिए ये अधिवेशन हम लोग स्थगित कर रहे हैं। साथियों, अधिवेशन स्थगित होने के बाद फिर बाबा साहब ने अपने भाषण को एक किताब का रूप दिया। साथियों, इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वैसे तो ये पूरी किताब ही बहुत महत्वपूर्ण है और चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हमारा बहुजन समाज बहुत जो जन जागृति की बहुत लंबी वीडियो रहती है उसको देखना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो के ज़रिए इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब जिस समाज का निर्माण करना चाहते थे वो समाज कैसा हो उस विषय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आप लोगों के सामने वो पढ़ना चाहता हूँ। मेरा आदर्श समाज समता, स्वतंत्रता, बंधुता इन 3 तत्वों पर आधारित होगा। साथियों, बाबा साहब जिस समाज का निर्माण करना चाहते थे, आज़ादी के 75-76 सालों बाद भी क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हुआ? हमारे लोगों के ऊपर मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर हम लोगों के समाज की पिटाई होती है।
तो आज़ादी के 75-76 साल में भी जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता का निर्माण नहीं हो पाया, जो बाबा साहेब का सपना था, तो ये हमको आपको समझना होगा कि इसके पीछे किस कारण की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस किताब को मंगाकर ज़रूर पढ़ें। साथियों, पेशवा के शासनकाल में हमारे लोगों के ऊपर कैसे जुल्म और अत्याचार होता था, इसकी जो है वर्णन इस किताब में बाबा साहब ने किया हुआ है। मैं आप लोगों के समक्ष वो पढ़ रहा हूँ। पेशवा के शासन में महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों पर कोई अछूत चल नहीं सकता था। अगर उधर से कोई हिंदू आ रहा होता था, क्योंकि अछूत की छाया पड़ने से हिंदू अशुद्ध हो जाता है। गलती से छू जाने पर कोई अशुद्ध न हो, इसलिए पहचान के तौर पर अछूतों को अपनी कलाई या गले में काला धागा बांधना पड़ता था। पेशवा की राजधानी पूना में अछूतों को कमर में एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे उसे वह रास्ता साफ करना पड़ता था ताकि उधर से कोई हिंदू गुजरे तो अशुद्ध न हो। पूना में अछूतों को गले में एक मिट्टी का बर्तन बांधकर लटकाना पड़ता था और वह उसी में थूकता था ताकि उसका थूक ज़मीन पर गिरने के कारण उधर से गुजरने वाला कोई हिंदू अशुद्ध न हो। साथियों, बाबा साहेब के समय में हम लोगों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आज़ादी नहीं थी, सड़कों पर थूकने की आज़ादी नहीं थी। हमारे पदचिन्ह से कोई छू न जाए, उसके लिए हमारे कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी। तो साथियों, ये सारे हक और अधिकार यदि हमको मिले हैं तो उसके पीछे हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगाया है। उनकी बलिदानियों की वजह से हम लोग जो है ये क्रीच वाला शर्ट पहन रहे हैं, ये हाथ में घड़ी पहन रहे हैं। तो हमें और आपको, बहुजन समाज को, बाबा साहेब की उस पुस्तक को पढ़ना होगा, तभी जो है हम दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतिहास में हम लोगों के साथ धोखेबाजी की, वो वर्तमान में हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये आपको और हमको समझना होगा। साथियों, आगे बाबा साहेब ने एक और घटना का जिक्र किया है। गुजरात में सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दे रखा था कि वे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने पर जोर न डालें। हिंदुओं की इच्छाओं के खिलाफ नागरिक अधिकार का उपयोग करने के कारण सवर्णों ने अछूतों को कैसे जुल्म सहने पड़े, यह अच्छी तरह से मालूम है। साथियों, दूसरी घटना गुजरात की बाबा साहब की है। 1935 में संपन्न परिवार की कुछ अछूत महिलाओं ने धातु के बर्तनों में पानी पीना शुरू किया। अछूत महिलाओं के द्वारा धातु के बर्तनों के उपयोग को हिंदुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना और अछूत महिलाओं को उनकी दुष्टता के लिए मारा पीटा। साथियों, यदि हम लोग हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो उस समय सवर्ण हिंदुओं के द्वारा हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों हुआ, ये हमको आपको इस पे चिंतन करना होगा। और जब हमारे लोगों को बर्तन में पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, आज हम लोग जो सक्षम है वो सोने के चांदी में गिलास में पानी पी सकता है। तो ये हमको और आपको समझना होगा। आगे बाबा साहब ने दूसरी घटना का जिक्र किया, वो घटना जयपुर की है। साथियों, जयपुर में एक घटना है कि एक अछूत आदमी अब तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद अपने मित्रों को, यार दोस्तों को खाने पर निमंत्रण देता है और खाने पर निमंत्रण देने के लिए खाने में घी चलवाता है। और घी जो है ये हिंदुओं की आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता था। उन लोगों ने, सवर्ण हिंदुओं ने फिर हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया और जो लोग खाना खा रहे थे वो लोग खाना छोड़ करके अपने जान बचा करके भागे। तो साथियों, ये किताब बहुत ही आज के समय में हमारे बहुजन समाज को एक नई दिशा दे सकती है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये किताब ज़रूर मंगा के पढ़ें। और हमारे बहुजन समाज के लोग जो कलाई में धागा बांधते हैं, तो वो हमारी पहचान के तौर पे था, हमारी गुलामी के तौर पे था। हमको, यदि हम लोगों ने इस किताब को पढ़ा होता, हमारे बहुजन समाज के जो शिक्षित वर्ग है, यदि उन लोगों के द्वारा ये पढ़ने के बाद बहुजन समाज को बताया गया होता, तो आज क्या वो बहुजन समाज अपने कलाई पर धागा बांधता, गले में धागा बांधता? इस समस्या के लिए सबसे जिम्मेदार वर्ग कोई है तो बहुजन समाज का वो वर्ग है जिसने बाबा साहेब के हक अधिकार को पाने के बाद समाज से किनारा कस लिया। साथियों,
जो ये किताब बहुत ही क्रांतिकारी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने, क्योंकि हमारा बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जब वीडियो जन जागृति की बड़ी बन जाती है तो वो नहीं देखना चाहता है। यदि 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की कोई मूवी है, कोई अश्लील कॉमेडी है तो वो उसको देखेगा, लेकिन जो जन जागृति का है उसको नहीं देखना चाहता है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस किताब से वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। साथियों, बाबा साहब ने जो पुजारी का कार्य था उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है। पुजारी का कार्य इकलौता व्यवसाय है जिसमें पारंगत होने की डिग्री की आवश्यकता नहीं। हिंदू पुजारी का धंधा एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर कोई संहिता लागू नहीं होती। पुजारी मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से किसी गंदी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन वह पवित्र संस्कार संपन्न कराने, हिंदू मंदिर के गर्भगृह में जाने के और पूजा के लिए दुरुस्त है। हिंदुओं में यह सब संभव है क्योंकि जाति विशेष में जन्म लेना पुजारी बनने के लिए काफ़ी है। साथियों, ये किताब बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ। ये बहुत महंगी पुस्तक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ इसका दाम। ये 80 रुपये का मैंने इसको लिया है, लेकिन पैसे की कीमत नहीं रहती, कीमत इसके अंदर जो ज्ञान है, जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता था उसका दस्तावेज है। तो साथियों, ये किताब आप लोगों को एक नया दिशा दे सकती है और बहुजन समाज में एक नई जन जागृति पैदा कर सकती है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को मंगा के ज़रूर पढ़ें। ये आप लोगों को ज़रूर एक नई दिशा देगी और एक नई जन जागृति आप लोगों के अंदर पैदा करेगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।